हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिपली बैकबेंचर्स। आज हम बात कर रहे हैं सीमेंस मेक एसीबी रिलीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीमेंस में 4 टाइप की आती है रिलीज: ETU35WT 37, 45 एंड 47। अगर हम 45 एंड 47 को हम अगर समझ लेते हैं तो बाकी 2 की सेटिंग करना एकदम ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ETU37WT के बारे में। रिलीज सामने से कुछ ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो जो मेन हाइलाइट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ से हम न्यूट्रल प्रोटेक्शन को और ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। सेकेंडली, न्यूट्रल प्रोटेक्शन जब भी यहाँ पे ऑन होगा तो वो 100% पे ही ऑन होगा, ठीक है। इसके बाद मेरा यहाँ पे है एक्टिव एंड अलार्म। यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर करंट रिलीज एक्टिवेटेड। ओवर करंट रिलीज से आपको कुछ और नहीं समझना है, ये सिंपली बात कर रहा है ETU के बारे में, ठीक है। मतलब रिलीज यहाँ पे मेरी एक्टिवेट हो गई है एंड सेकेंडली है यहाँ पे अलार्म का इंडिकेशन, ठीक है। देन ये मेरी सारी LEDs हैं। जिस फोल्ट के सामने जो LED है, जब भी वो वाला फोल्ट आएगा तो उसके सामने वाली LED मेरी ग्लो हो जाएगी। यहाँ पे है LSIG, और LSIG पे हमने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मेरा T.U.ERROR, मतलब ट्रिप यूनिट एरर। ये बहुत ही अच्छा फीचर है इस रिलीज का, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। एंड देन टेस्ट क्वेरी एंड क्लियर, आप सबको पता ही है कि किसका क्या है पर्पस, तो आगे चलते हैं, इसको फॉर टाइम बिग स्किप कर देते हैं। इसके बाद मेरा आता है ETU45WT। देखिए, बेसिकली इसके अंदर पहला जो अलग फीचर है वो है थर्मल मेमोरी ऑन एंड ऑफ का। इस पे भी हमने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां आप जाके इस कंसेप्ट को पूरी तरह से समझ सकते हैं। सेकेंडली, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपका टेम्परेचर सपोज 60 डिग्री पे रन हो रहा है, ओवर करंट आया, ACB आपका ट्रिप हुआ, तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ टेम्परेचर राइज वहां पे हुआ होगा। और अगर आपका ट्रिपिंग टाइम सपोज अगर 8 सेकेंड था, तो जब दोबारा सेम अमाउंट का करंट आएगा तो देन ट्रिपिंग टाइम उस केस में कम हो जाएगा, क्योंकि उस केस में आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो ये है थर्मल मेमोरी, और ये सब तब होगा जब थर्मल मेमोरी ऑन होगा। अगर थर्मल मेमोरी अगर ऑफ रहेगा तो ट्रिपिंग टाइम अप्रोक्सीमेट सेम रहेगा। उसके बाद इसमें है IN, मतलब न्यूट्रल कंडक्टर ऑन ऑफ का यहाँ पे ऑप्शन है, बट इसमें एक चीज एडिशनल है। यहाँ पे आप न्यूट्रल कंडक्टर की जो है प्रोटेक्शन उससे 50% एज वेल एज 100% यहाँ पे डालने का ऑप्शन है। आपको याद हो कि ETU37 में न्यूट्रल कंडक्टर को केवल 100% ही डालने का ऑप्शन था, या उसे ऑफ करने का ऑप्शन था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ETU47WT। ऑलमोस्ट सेम है, बट इसमें ग्राउंड प्रोटेक्शन का ऑप्शन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो रिलीज की सेटिंग को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि IN की वैल्यू क्या है। अगर WL अगर ACB है तो यहाँ पे आपको IN की वैल्यू आपको मिलेगी, एंड सेकेंडली अगर WT है तो यहाँ पे आपको IN की वैल्यू मिलेगी। फिर भी रिलीज की सेटिंग करने से पहले रिलीज का रेटिंग प्लग और IN की वैल्यू को आप चेक कर लो कि दोनों एक ही है या अलग अलग है। अभी हम स्टार्ट करते हैं ओवरलोड करंट सेटिंग से। देखिए, बिल्कुल ही सिंपल है। सपोज आपको आपका ओवरलोड का जो रिक्वायरमेंट है, सपोज वो है आपका 1000, और IN को मैंने यहाँ पे माना है 2000, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। देन उस केस में आप जब इसको डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 0.5। मीन्स जो नॉब की जो सेटिंग है वो आपको 0.5 पे रखनी है। सिमिलरली अगर ये 800 होता तो आप उसे रखते 0.4 पे। मैं किस नॉब के बारे में बात कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में, 0.4 मैं यहाँ पे रखता, ठीक है। इसके बाद अगर मेरा होता 1500, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आती 0.75, बट 0.75 का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो मैं चूज करता 0.7 या 0.8, जो भी मेरे को सही लगता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम की। देखिए, टाइम के बारे में हम जब बात करेंगे तो इसका जितना भी टाइम है सब सेकंड में है, वो मेरे को पता लगा यहाँ से, ठीक है। ये है एस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड को, प्लस सपोज नोब को मैंने सेट करा 2 पे, ठीक है। और मेरा जो है करंट, मेरा जो IR है वो है यहाँ पे 1000। अगर उसका 6 टाइम्स अगर मेरा करंट फ्लो होगा
तो उसका जो ट्रिप टाइम आएगा वो मेरा आएगा यहाँ पे 2 सेकेंड। अगर इस नोब की सेटिंग अगर 25 पे होती तो वो ट्रिप टाइम मेरा इंक्रीज होके हो जाता 25 सेकेंड जब इसका 6 टाइम करंट फ्लो होता। पर लेकिन ऐसी नौबत आती नहीं है क्योंकि शॉर्ट सर्किट की भी रेंज हम अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम के आसपास ही रखते हैं, तो वो शॉर्ट सर्किट के अंदर ही ट्रिप हो जाता है। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं, बात करते हैं शॉर्ट सर्किट सेटिंग के बारे में। शॉर्ट सर्किट की सेटिंग एकदम ही सिंपल है। आई एन को जिससे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे वही आपकी शॉर्ट सर्किट की वैल्यू हो जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ 4 या 6, तो 2000 को इन दोनों से जब जो भी मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वही मेरी शॉर्ट सर्किट की वैल्यू हो जाएगी। फॉर एन एग्जांपल 4 इंटू 2000 8000, 6 इंटू 2000 मतलब 12000। अभी हम बात कर लेते हैं ट्रिपिंग के बारे में। देखिए ट्रिपिंग के बारे में हम जब भी बात करेंगे, यहाँ पे इसकी ट्रिपिंग 2 हिस्सों में डिवाइडेड है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मेरा है आई स्क्वेयर टी ऑन और यहाँ पे मेरा है आई स्क्वेयर टी ऑफ। ठीक है, आई स्क्वेयर टी ऑन को यहाँ पे ऑफ करने का भी ऑप्शन है, बट आई स्क्वेयर टी ऑन को ऑफ करने का ऑप्शन नहीं है। प्लस एट द रेट 12 आई एन का 12 टाइम्स जब भी फ्लो होगा, इस नोब की सेटिंग जिस पे भी होगी वो अप्रोक्सीमेटली उसी में ही ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, बट अगर ये डेफिनेट टाइम पे अगर मेरी नोब अगर सिलेक्टेड है, देन उस केस में करंट जैसे ही थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर जाएगा तो वो उतने ही डेफिनेट टाइम में ट्रिप होगा। आई स्क्वेयर टी ऑन का मीनिंग क्या है कि जैसे जैसे आपका करंट इंक्रीज होगा आपका ट्रिप टाइम कम होगा, और जैसे जैसे आपका करंट कम होगा आपका ट्रिप टाइम उस केस में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। सपोज ये आई स्क्वेयर टी ऑन का कर्व है, ठीक है, और ये मेरा है करंट मल्टीप्लायर, ये है मल्टीप्लायर 1 to 10, बीच में आप मान सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज मेरा करंट यहाँ पे फ्लो हुआ 2 टाइम्स, मान लेता हूँ मैं इसको फॉर टाइम बिंग्स, तो मेरा यहाँ पे ट्रिप टाइम आया यहाँ पे 5 to 6 सेकंड के आसपास आएगा। बट अगर यही करंट अगर मेरे यहाँ पे 12 सेकंड के आसपास आया तो मेरा वही टाइम 0.1 सेकंड के आसपास आ गया। ठीक है, बट इन केस ऑफ आई स्क्वेयर टी ऑफ मतलब डेफिनेट टाइम में मेरा जो ट्रिप टाइम है, जो भी मैं वैल्यू डालूंगा वो एग्जैक्टली उसी टाइम में ट्रिप होगा। नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत एरर रहता ही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में। इसका भी सेटिंग प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है, प्लस इसमें इसको ऑफ करने का भी ऑप्शन है। आप चाहें तो आप इसे ऑफ करके भी रख सकते हैं। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000, सिंपल कैलकुलेशन। बट जब हम इसके ट्रिप टाइम की हम बात करेंगे तो इसका ट्रिप टाइम वेरी करता है 0.02 से लेके 0.1 सेकेंड तक। तो इसका भी ट्रिप टाइम रहता है इंस्टेंटेनियस है, इसका मतलब ये नहीं है कोई टाइम नहीं है, इसका भी टाइम रहता है, दैट इज वेरी बिटवीन 0.02 से 0.1 के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ग्राउंड फॉल्ट के बारे में। ग्राउंड फॉल्ट में और जो रिलीज रहते हैं उनके अंदर 10%, 20, 25 ऐसे रहता है, बट सीमेंस में ये चीज़ बहुत अच्छी है। आप इसमें इन टर्म ऑफ एम्पियर आप डाल सकते हो, सपोज 100 एम्पियर, 300 एम्पियर, जो भी आपका प्लांट का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप वो वैल्यू को चूज करके आप डाल सकते हो। प्लस ट्रिपिंग का जो सेटिंग का कंसेप्ट है वो एग्जैक्टली सेम है जैसे शॉर्ट सर्किट में था। ये है आई स्क्वेयर टी ऑन, ये है आई स्क्वेयर टी ऑफ, मतलब डेफिनेट टाइम जहाँ पे भी आप डालेंगे वो अप्रोक्सीमेट उसी टाइम में ट्रिप होगा। बट अगर आपकी नोब इस तरफ रहेगी तो ट्रिप टाइम वेरी करेगा। अगर करंट एकदम ज़्यादा आएगा तो ट्रिप टाइम कम हो जाएगा, करंट कम रहेगा तो ट्रिप टाइम ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी ग्राफ की हेल्प से मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है डेफिनेट वाला कर्व, और यहाँ पे आपका जो ट्रिप टाइम है और यहाँ पे आपका जो ट्रिप टाइम है वो है 0.1 से 0.5। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। अभी हम देखते हैं हाउ टू चेक द लास्ट ट्रिप रिकॉर्ड। देखिए लास्ट ट्रिप रिकॉर्ड चेक करने के लिए सिंपली जो क्यूरी वाला बटन है आप उसको दबाएंगे, कोई एक एलईडी आपकी ऑन होगी जिसमें भी वो लास्ट ट्रिप हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे आप अपने ट्रिप हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। इसके बाद
देखो ये जो TU एरर जो एलईडी है ना, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर TU एरर वाली एलईडी अगर ब्लिंक अगर आपकी हो रही है तो इट मीन्स प्रोटेक्शन फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, और आपको जितनी भी प्रोटेक्शन है आपको वो सबको मिनिमम वैल्यू पे डाल देना है। इसका मतलब ये है कि आपकी ये रिलीज डिफेक्टिव हो गई है। और अगर सेकंड केस, अगर ये एलईडी अगर कंटिन्यूस आ रही है तो इसका मतलब जितने भी प्रोटेक्शन फीचर हैं सब के सब डिसेबल हो गए हैं, और आपको ये रिलीज इमीडिएट बेसिस पे बदलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था सीमेंस की रिलीज के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।